तो वो जानते थे कैसे परमेश्वर के कामों को हमने करना है। वो क्यों इतने अच्छे से सब काम कर पाते थे? क्योंकि ये वो चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे। यीशु मसीह ने जब बड़े मिरेकल करने थे तो ये चेले हमेशा यीशु मसीह के साथ होते थे। यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को फॉलो करते थे, लेकिन उनमें से 12 चेले जो प्रथम चुने गए, उनमें से भी 3 चेले ऐसे थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। जब बड़े मिरेकल होते थे, मुर्दे को जीवित करना होता था, तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा इन तीनों को अपने साथ लेके जाते थे। इन्होंने यीशु मसीह के उन मिरेकल्स को, यीशु मसीह के काम करने को बहुत ही करीबी से देखा है, और ये समझते थे कि यीशु मसीह के पास कौन सी पावर है, यीशु मसीह के ऊपर कौन सा मसा काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने फॉलो किया एग्जैक्टली वही जो उन्होंने यीशु मसीह को करते हुए देखा, जैसे यीशु मसीह के नाम को उन्होंने इस्तेमाल किया और उस बीमार को बोला चंगा हो जा, तो उसी घड़ी वो चंगा हो गया। अगर कोई और चेला होता जिसका विश्वास कम होता, तो शायद उसके बोलने से ये काम कभी ना हो पाता। इसीलिए मायने करता है कि कौन बोल रहा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ये समझने वाली बात है कि ये बात कौन कर रहा है। ये पतरस कर रहा है, ये यूहन्ना कर रहा है, जो यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग थे, जिनको पता था कि यीशु मसीह ने कैसे कामों को किया है, यीशु मसीह को हमने कैसे किस तरीके से फॉलो करना है। जब भी आप पतरस, याकूब, यूहन्ना इन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको ऑलमोस्ट चीजें सेम मिलेंगी, और इन तीनों का फेथ दूसरे चेलों से कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ था, क्योंकि इन्होंने बहुत करीबी से यीशु मसीह को जाना था। बाइबल में हम एक वचन को पढ़ते हैं, पहला पतरस अध्याय 4 उसकी 12 आयत में लिखा है। उसमें लिखा, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। सब कहें आमीन। पतरस ये वो चेला कह रहा है जो यीशु मसीह के करीब था। ये कह रहा है कि जब दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, इसको आनंद की बात समझो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हुए थे। क्या मतलब है पतरस के इस बात को बोलने का? क्यों पतरस ने यह बात बोली? अब यहां मायने यह करता है कि ये बात किसने बोली है। ये बात पतरस ने बोली है, जो यीशु मसीह का सबसे क्लोजेस्ट चेला था, यीशु मसीह के सबसे नजदीक रहने वाला था, फुली एक्सपीरियंस था, उसको मालूम था क्या करना है, कैसे करना है। वो बंदा ये बात बोल रहा है, वो चेला ये बात बोल रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई परीक्षा पड़े तो उसको अचंभे की बात ना समझो, बल्कि आनंद करो। एक और वर्ष को हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अब याकूब जो यीशु मसीह के सबसे नजदीक रहने वाला चेला था, यह भी सेम बात बोल रहा है पतरस की तरह। कह रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अपने पड़ोसी को बोलो कि जब तुम्हारे